तो कर्वेचर को कंटिन्यू करते हैं। तो कर्वेचर पार्ट 2, कर्वेचर पार्ट 2। पिछले लेक्चर में कार्टेशियन कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे फाउंड करेंगे इसको हम लोगों ने देखा था। अब इसमें हम पोलर इक्वेशन अगर कर्व की है हमारे पास तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे पता करेंगे ये देखा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले Pidal equation से। Suppose we have Pidal equation of a curve P is equal to f r. Relation between P and R is called the Pidal equation of curve. अगर कर्व की Pidal equation है हमारे पास तो उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे पता करेंगे ये देखिए, और फिर इसी से हम जाएंगे पोलर इक्वेशन में। तो सबसे पहले तो ये कि अगर ये कोई कर्व है और ये किसी पॉइंट पर टेंजेंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट r थीटा है मान लीजिए, और ये इनिशियल लाइन है, ये पोल है, तो ये r होता है। r माने रेडियस वेक्टर, थीटा माने ये विक्टोरियल एंगल, और ये एंगल हम जानते हैं angle between tangent and radius vector is called phi, this is called psi, और ये obvious relation है phi is equal to theta plus phi। जैसा हम जानते हैं कि कर्वेचर होता है d psi by ds, arc derivative of angle psi। तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी एस। ये हम लोग ने देखा था डी एस बाई डी थीटा इज sin psi। Is this sin psi is ds by sin psi is r d theta by ds, therefore d theta by ds is sin psi by r। और डी कॉस साई होता है डी आर बाई डी एस, तो डी आर बाई डी एस इज कॉस साई। वन बाई आर साइन साई। Sorry, this is P, because P is R sin psi, ये हम जानते हैं, इसको यूज किया। तो ये तो हो गया कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? r dr by dp means radius of curvature
इज दिस। ये अगर किसी कर्व की पिडल इक्वेशन दी हो यानी रिलेशन बिटवीन पी एंड आर दिया हुआ हो तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा आर डी आर बाई डी एस। ये रिजल्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब हम इसी से पोलर में चले जाएंगे। ये हमें पता है कि पिडल से पोलर में जाना आसान है, तो हमें ये रिलेशन मालूम है, वी नो फॉर एनी कर्व रिलेशन बिटवीन पी एंड आर इज दिस रिलेशन। यह भी हम लोगों ने डिराइव किया था। ई आर थीटा। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएटिंग with respect to R, we get dp by dr और ये हो जाएगा -2 R cube। dr by d theta is this। ये माइनस हो जाएगा। टू r power 5, this is r square, 2 r dot square, r dot means dr by d theta, r dot r double dot। So dr by dp is equal to r power 5 p cube and this।
ये रिलेशन है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर डी आर बाई डी पी, इसमें आर मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इसमें एक चीज़ गड़बड़ हो गई। यहाँ पे देखिए, इसका जो डेरिवेटिव लेंगे, ये टर्म तो बाहर ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 dr बाई डी थीटा d2r बाई डी, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा dr बाई डी थीटा, दिस 2 times दिस एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा दिस और ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड थीटा विद रिस्पेक्ट टू आर, है ना। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2d2r बाई डी थीटा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, यहाँ हो जाएगा 2d2r बाई डी थीटा स्क्वायर, ये टर्म नहीं रहेगा, है ना, ये टर्म नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये रिलेशन है, P को हटा देते हैं, इसको यूज करेंगे, तो दोनों तरफ पावर करनी पड़ेगी 3/2, तब 1/p क्यूब की वैल्यू मिलेगी। तो पावर 3/2 करेंगे इसमें, तो ये मिल जाएगा 1/r² थीटा डॉट स्क्वायर 3/2, और ये नीचे रहेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, r² r डॉट स्क्वायर 3/2 r पावर 6, This is the radius of curvature. For polar equation of curve, अगर कर्व की इक्वेशन पोलर फॉर्म में दी हुई है, तो r और थीटा में रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ये रिलेशन है, मिडल इक्वेशन के लिए ये रिलेशन है, मिडल इक्वेशन के लिए ये रिलेशन है। अब आइए इसी से जुड़े हुए कुछ और रिजल्ट देख लेते हैं। मिडल इक्वेशन से रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक सवाल देखते हैं। एक कार्डियड है कर्व, इस कर्व को हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर बताते हैं। ये इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ग्राफ है, वो ऐसे मिलेगा, ये पोल होगा, ये इनिशियल लाइन होगी, और ये इस तरीके से कर्व होता है, ये 2a होगा। दिस इज कॉल्ड कार्डियड। इसके लिए हमें दिखाना है
कि स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई आर इज कांस्टेंट। तो देखिए द कर्व इज दिस। तो दो तरीके हैं, या तो पोलर फार्मूला यूज करिए और या फिर पीडल इक्वेशन के लिए फार्मूला यूज करिए। तो पीडल में जाते हैं, आसान रहता है। तो पहले फिर पीडल इक्वेशन इसकी निकालनी होगी। वैसे तो पहले निकाल चुके हैं पीडल इक्वेशन। दिस इज 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी पीडल इक्वेशन के लिए इसको डी आर बाई डी थीटा 4a cos थीटा बाई 2, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, एक्चुअली माइनस साइन थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का 1/2। ये हो जाएगा a साइन थीटा। therefore d theta by dr is minus 1 by a sin theta। r d theta by dr is r a sin theta by 2। एक्चुअली हमें एंगल फाई चाहिए पहले। 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, a साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इससे मिलेगा माइनस कॉट थीटा बाई 2, दैट इज tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, एंड दिस इज tan ऑफ फाई। फाई निकालने के लिए इसको हम यूज करते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया फाई, और ये रिलेशन होता है P इज इक्वल टू आर साइन फाई। तब आप पीडल में जा पाएंगे। पीडल इक्वेशन निकालने के लिए हमें फाई चाहिए। आर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, आर कॉस थीटा बाई 2, और आर में जाइए, थीटा हटाइए, तो आर में जाने के लिए ये रिलेशन है। स्क्वायर करिए दोनों तरफ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज r by 2 है। सो p स्क्वायर इज r क्यूब बाई 2 है। ये तो पीडल इक्वेशन हो गई। पीडल इक्वेशन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है r d थीटा बाई डी आर बाई डी पी। तो विद रिस्पेक्ट टू p डिफ्रेंशिएट करिए इसको, तो मिलेगा, चाहे तो p ही सीधे निकाल लें। चलिए ऐसे ही करते हैं। अब करिए इसको। तो डी पी बाई डी आर इज 1/2 डी पी बाई डी आर अच्छा डी आर बाई डी पी, तो दिस इज आर डी आर बाई डी पी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, आर ऊपर चला जाएगा। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्क्वायर करेंगे तो आएगा, और ये हो गया कांस्टेंट। ये हो गया कांस्टेंट। यही हमें दिखाना था। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट।
इसी तरीके से बहुत से सवाल हैं, आप उन सवालों को लगा लीजिएगा। एलिप्स की पिडल इक्वेशन ये होती है, ये हम लोगों ने निकाला भी था। तो इसके लिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए, ये आपका असाइनमेंट है, ये करिए। और एक असाइनमेंट ये करिए, फॉर एनी कर्व सो दैट d phi by d theta r by rho is equal to sin phi into 1 plus d phi by d theta। ये दो सवाल असाइनमेंट में आप लोग को करने हैं। एक फॉर्म होता है टेंजेंशियल पोलर फॉर्म, वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये सब सवाल इस तरीके के एग्जाम में प्रूव करने के लिए आ जाते हैं। इस फॉर्म को कहते हैं टेंजेंशियल पोलर फॉर्म। ये पिडल इक्वेशन है कर्व की, ठीक है, पिडल इक्वेशन ये आप जानते ही हो। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साई कर रहे हैं, साई। दिस इज dp by dr, dr by ds, ds by d psi, ऐसे कर रहे हैं। तो इसको लिखा जा सकता है dp by dr ऐसे ही रहने दीजिए, dr by ds ये तो हम जानते हैं cos phi होता है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम जानते हैं होता है आर डी आर बाई डी पी, अभी प्रूव किया था। तो ये देख रहे हैं आप, कैंसिल हो जाएगा इससे, दिस इज आर कॉस फाई। तो वी गेट डी पी बाई डी साई इज इक्वल टू आर कॉस फाई, और ये है पी इज इक्वल टू आर साइन फाई। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन 1 and 2, we get p square dp by d psi square is r square। अभी ये यही नहीं रुकेगा, हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू p डिफरेंशिएट करते हैं, इससे हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा dp by dr। differentiate with respect to p, we get dp dr by dp। टू कैंसिल हो जाएगा, and this is
वॉट, इसको हम लिखते हैं ऐसे डी बाई डी साई ऑफ दिस एंड डी साई बाई डी पी, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसमें आप देख सकते हैं ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा इसको विद रिस्पेक्ट टू पी किया था हमने, तो ये टर्म नहीं आएगा। विद रिस्पेक्ट टू पी किया है ना, इसलिए ये टर्म नहीं आएगा, ये नहीं होगा। विद रिस्पेक्ट टू पी डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे ये मिलेगा और ये हो जाएगा। देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पी प्लस डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर। पी और साई में जब रिलेशन होगा किसी कर्व के लिए तो ये टेंजेंशियल पोलर फॉर्म कहलाता है, और उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है। एक सवाल इस पे दे रहे हैं, ये असाइनमेंट के लिए है, इसको भी कर लीजिएगा। फॉर हाइपरबोला, फॉर हाइपरबोला पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। टेंजेंशियल पोलर फॉर्म है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई दिस। ये आपको दिखाना है। तो ये आपका असाइनमेंट के लिए हो गया। एक दो चीजें और जानना जरूरी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको बताया था क्या होता है, उसी से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये अगर कोई कर्व है, ये पॉइंट P है जिस पे ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y है, और ये इस पे नॉर्मल है। तो हम जानते हैं कि ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, तो पी सी जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये हम जानते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट मान लीजिए अल्फा बीटा है, यही हमको पता करना है। यहां से इस पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहां से डाल दीजिए, तो ये कितना होगा, ये है x, इसका x कोऑर्डिनेट अगर है तो ये x होगा। ये रो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये कितना होगा x माइनस रो, तो अल्फा हो गया x माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, तो ये माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा, ये एंगल है साई टेंजेंट, ये एंगल साई है, ये 90 है, ये 90 माइनस साई होगा, और ये
90 है, तो ये साई है तो ये साई होगा, ये ऑब्वियसली समझ सकते हैं, ये साई है, ये साई है तो अल्टरनेट एंगल है, ये साई हो जाएगा, और ये साई हो जाएगा तो ये 90 है, ये 90, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 माइनस साई हो जाएगा, तो ये साई हो जाएगा क्योंकि ये 90 है, ये साई है तो ये साई होगा, ये 90 माइनस साई होगा, ये 90 है तो ये साई हो जाएगा। तो ये रो है तो ये कितना होगा, ये इस ट्रायंगल में ये कितना होगा, रो साइन साई, दिस इज रो साइन साई, एंड दिस इज रो, ये इसको n कर लेते हैं, पी एन इज रो साइन साई एंड सी एन इज रो कॉस साई, है ना, सी एन इज दिस इज रो कॉस साई एंड दिस इज रो साइन साई, है ना। तो ये इसमें माइनस होगा पी एन यानी रो साइन साई, और बीटा क्या होगा, बीटा ये होगा, और ये y है, तो बीटा इज y प्लस दिस माने सी एन इज रो कॉस साई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो अल्फा बीटा ये होंगे। अब हम देखते हैं इसको स्पेंड करके, अल्फा इज रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये कार्टेशियन कर्व के लिए, और साइन साई माने साइन साई इज डी वाई बाई डी एस, ये हमें मालूम है। तो ये कितना हो जाएगा, डी एस बाई डी एक्स इज 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, एंड डी एस बाई डी वाई इज 1 प्लस 1 बाई वाई डैश स्क्वायर, माने ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बाई वाई डैश, देयरफॉर एक्स माइनस ये इसके साथ मिलके वाई डैश स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये वाई डबल डैश, ये डी वाई बाई डी एस था, सॉरी डी वाई बाई डी एस, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये हो जाएगा वाई डैश बाई 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी, पावर हाफ यहाँ से कम हो जाएगी, और ये वाई डैश और ये वाई डबल डैश। तो अल्फा का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा एक्स माइनस वाई डैश 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर वाई डबल डैश। इसी तरीके से बीटा क्या होगा, बीटा इज वाई प्लस 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर 3/2 वाई डबल डैश, और ये कॉस साई इज डी एक्स बाई डी एस, है ना। तो डी एक्स बाई डी एस माने 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स इज, ये आप जानते हैं 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस वाई डैश वाई प्लस 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बाई वाई डबल डैश। बीटा होगा ये, अल्फा होगा ये,
तो ये तो हो गए सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए, ये कोई कर्व है तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। और सर्किल ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सर्किल ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सर्किल ऑफ कर्वेचर होगा, इक्वेशन क्या होगी? अगर ये सेंटर है और ये रेडियस है रो, तो सर्किल ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा। अच्छा, सर्किल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लोकस होता है कोई किसी कर्व के लिए, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एनी कर्व, फॉर एनी कर्व is called evolute of the curve, is called evolute of the curve, evolute of the curve। तो evolute क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस, यानी अल्फा बीटा का लोकस, लोकस ऑफ अल्फा बीटा। ये जो कर्व बनेगा वो इवोल्यूट कहलाएगा। तो कोई कर्व अगर है, अब इसके हर पॉइंट के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा। मान लीजिए इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट P1 के लिए मान लीजिए ये Q1 है, P2 के लिए मान लीजिए ये Q2 है, P3 के लिए ये Q3 है। तो इसका जो लोकस बनेगा, अब जैसा भी बने लोकस, ठीक है, ये जो लोकस बनेगा इसका, ये जो कर्व है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस है, ये इस कर्व का इवोल्यूट कहलाएगा। दिस इज द इवोल्यूट ऑफ दिस कर्व। और ये कर्व खुद उसका इनवोल्यूट कहलाएगा। एंड कर्व itself is called involute, involute। यानी इस कर्व का अगर ये इवोल्यूट है तो ये कर्व इसका इनवोल्यूट होगा, इनवोल्यूट होगा। देखते हैं कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या होता है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। अब लेंथ कॉर्ड तो बहुत सी होती है। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि अगर कोई कर्व है, उसके किसी पॉइंट पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को लोकस लेके और रेडियस ऑफ कर्वेचर को रेडियस लेके, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सेंटर लेके जो सर्किल ड्रॉ किया जाएगा, उसकी जो भी कॉर्ड होंगी वो सब कॉर्ड ऑफ कर्वेचर होंगी। इस पॉइंट पर, इस कर्व के लिए पॉइंट P पर जो सर्किल ऑफ कर्वेचर होगा, उसकी जो भी कॉर्ड होंगी वो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर कहलाएंगी। तो सारी कॉर्ड तो इनफाइनाइट होंगी, सब में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो कॉर्ड में इंटरेस्टेड है। एक जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर में वो कॉर्ड लेते हैं जो इस पॉइंट से ही पास होती है। तो वो कॉर्ड जो इस पॉइंट से पास हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, वो ये होगी। मान लीजिए ये एक्सिस है हमारी, और वो कॉर्ड जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो ये होगी। तो ये जो कॉर्ड्स हैं इनमें हम इंटरेस्टेड हैं, और ये जो है हमारा डायमीटर हो जाएगा। तो ये अगर डायमीटर है तो ये 90 डिग्री होगा, और इसमें तो कोई डाउट ना, वैसे भी होगा। तो
ये टेंजेंट है तो ये साई होगा, ये हम जानते हैं। ये भी साई होगा, अल्टरनेट एंगल है, और फिर ये भी साई हो जाएगा। और ये 2 रो होगा क्योंकि ये डायमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डबल हो जाएगा। तो दिस इज 2 रो cos psi and this is 2 रो sin psi। तो y एक्सिस के पैरेलल जो कॉर्ड है वो 2 रो sin psi होगी, और जो x एक्सिस के पैरेलल वो 2 रो cos psi होगी। ये तो होगी एक बात। तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू x axis is 2 रो cos psi parallel to x axis is 2 रो साई है तो ये साई होगा, ये भी साई होगा। 2 रो cos psi 2 रो sin psi। दिस इज साई, टेंजेंट है, साई। ओके, ये साई होना जरूरी नहीं, क्योंकि ये इसके पैरेलल होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये साई होगा और ये टेंजेंट है। तो ये नॉर्मल होगा, यहाँ से जो पास होगा ये सी से ये नॉर्मल होगा। तो ये नॉर्मल है, टेंजेंट है, ये साई है, तो ये 90 माइनस साई होगा। फिर ये जो है ये 90 माइनस साई होगा जब, तो ये साई होगा। सॉरी, इसको हम फिर से करते हैं। ये टेंजेंट है,
एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पी है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। ये नॉर्मल है, और ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये साई है। यहां पर आपको सर्किल ऑफ कर्वेचर लेना है, तो जो सर्किल ऑफ कर्वेचर होगा वो मान लीजिए ये है इस पॉइंट पे। तो ये साई है, तो नेचुरली ये 90 माइनस साई होगा, ये साई होगा, ये 90 माइनस साई होगा, ये 90 माइनस साई होगा। अब ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये साई है, ये 90 माइनस साई है, ये एंगल ये साई है, ये 90 माइनस साई है, और ये चूंकि 90 डिग्री है तो ये साई हो जाएगा, है ना, ये साई हो जाएगा। अब ये डायमीटर है, इसका मिलान कर दीजिए। ये 2 रो होगा, ये साई है, तो ये कितना होगा 2 रो कॉस साई, और ये होगा 2 रो साइन साई। यानी जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा वो 2 रो कॉस साई होगा, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा वो 2 रो साइन साई होगा। 2 रो साइन साई पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज दिस, एंड chord parallel to y axis is 2 रो cos psi। ये होगा। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू पोल भी हो सकता है। पोलर कर्व के लिए इसको देख सकते हैं। तो उसमें आपको हम बता दें, वैसे ही जैसे ये सर्किल है, ये कर्व था, ये पॉइंट पी था, ये मान लीजिए पोल है, ये इनिशियल लाइन है, तो ये टेंजेंट है अगर, तो ये फाई होता है, ये साई होता है, ये थीटा होता है। तो ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये नॉर्मल होगा, है ना। तो ये फाई है, तो कॉर्ड थ्रू पोल ये हो जाएगी, पोल से पास होने वाली कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल इज दिस। अब ये फाई है, तो ये 90 माइनस फाई होगा, और इसको मिला लेंगे अगर तो ये फाई हो जाएगा। ये 2 रो है, तो ये 2 रो कॉस फाई होगा, ये 2 रो साइन फाई होगा, 2 रो साइन फाई। तो ये क्या है, दिस इज कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड थ्रू पोल, लेंथ ऑफ कॉर्ड थ्रू पोल इज 2 रो कॉस साइन फाई। तो अगर कर्व की पीडल इक्वेशन ये है, इफ पीडल इक्वेशन ऑफ ए कर्व is this, then dp by dr is f dash, r dr by dp is 1 upon f dash,
आर डी आर बाई डी पी इज एफ बाई एफ डैश। तो ये तो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या होगा? कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल is 2 रो sin phi, है ना। तो ये हो जाएगा 2 रो इज दिस f by f डैश। और sin phi is p by r, क्योंकि p is r sin phi, ये होता है हमें मालूम है। तो sin phi is this। अब p जो है तो ये है f रो sin phi। इसको ऐसे कर लेते हैं 2 रो sin phi। पूरा करने की जरूरत नहीं। 2 रो sin phi इज रो इज r dr by dp, sin phi is p by r। तो दिस इज 2 p by p डैश, यही तो हुआ p by p डैश। तो p है f और p डैश है f डैश, ये हो गया हमारा काम। इसी से हो जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं है, नथिंग, इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये पीडल इक्वेशन है कर्व की, तो ये जो कॉर्ड थ्रू पोल होगी दिस 2 r dr by dp, this is p by r, so this is 2 p by p dash, 2 f by f dash। अब अगर कोई कर्व है हमारे पास तो उसके लिए इसको आसानी से पता कर सकते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड थ्रू पोल, इस फार्मूले को यूज करके पता कर सकते हैं। एक इसमें आपको सवाल देखिए, इफ रो 1 एंड रो 2 आर रेडियाई ऑफ कर्वेचर at the extremities of any chord, of this cardioid which passes through pole, through the pole, then we have 9 रो 1 square plus रो 2 square is equal to 16a square। कह रहे हैं कि कोई कार्डियड है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड थ्रू पोल। तो मान लीजिए कि पोल से पास होने वाली ये कोई कॉर्ड है, इसका एक एक्सट्रीमिटी ये हुआ और एक ये हुआ, P1 P2। तो यहां पे कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर रो 1 है और यहां पर मान लीजिए रो 2 है, तो ये रिलेशन होगा। तो अभी हमने एक सवाल देखा था, कार्डियड के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फॉर्मूला है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, देखो कार्डियड के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी हमने ये देखा था, और उसका स्क्वायर ही है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्डियड at any point is given by 4/3 8/3 AR। अब इसको थीटा के टर्म्स में लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं इस रिलेशन से, 8/3 A और R इज 2A cos स्क्वायर θ/2। ठीक है, तो अब ये दो पॉइंट अलग अलग हैं। यहाँ थीटा क्या होगा, यहाँ थीटा क्या होगा, ये देखना है। तो एक्सट्रीमिटीज अगर ये हैं तो, और ये कॉर्ड है, तो ये तो तय है। अगर ये थीटा है, मान लीजिए यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हैं r1 थीटा, मान लीजिए, तो इसके क्या होंगे, यहाँ पे एंगल कितना चेंज होगा, पाई प्लस थीटा। इसका जो एंगल होगा P2 का, उसमें R कुछ भी हो, मान लीजिए R2 है, लेकिन एंगल थीटा प्लस पाई होगा, 90 डिग्री, पाई 1 मिनट घूम जाएगा। तो मान लीजिए लेट एट एक्सट्रीमिटी P1 रेडियस ऑफ कर्वेचर is ρ1 and at P2 is मान लीजिए ρ2। तो ρ1 होगा 16/9 होगा, नहीं ठीक है, 16/3। अच्छा, ये वैल्यू स्क्वायर की है, ठीक है। दिस इज स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर ऑफ दिस है ना। तो स्क्वायर ऑफ दिस इज यहाँ पे गड़बड़ी हो गया था, यहाँ पे रो ये था, स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये होगा, एक्चुअली यहाँ पे गलती हुई थी, रो ये होगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये 9 होगा, 9 हो जाएगा। 9A स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ/2 और ρ2 क्या हो जाएगा, 16/9 A स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई प्लस θ/2। तो दिस इज साइन स्क्वायर θ/2, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 16/9 A स्क्वायर ये मिल जाएगा। दिस इज 9 ρ1 स्क्वायर ρ2 स्क्वायर 16
तो ये सवाल हो जाएगा ऐसे। तो जो आपको असाइनमेंट दिया गया उसको कर लीजिए, बाकी ये सब था रेडियस ऑफ कर्वेचर। थैंक यू।